नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है कृषि मंत्र में। मैं कृष्णा पाटीदार और आज हम बात करने वाले हैं जैसे कि आने वाले सीजन में आप यदि मिर्ची की फसल लगाना चाहते हैं या मिर्ची की फसल की तैयारी कर रहे हैं और आप उसके लिए वैरायटी का चयन करना चाहते हैं, तो इसके लिए मुख्यतः कुछ वैरायटियों के बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आपके यहाँ कौन सी वैरायटी आप लगा सकते हैं जो आपके यहाँ बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है, और इसमें भी हम मुख्यतः बात करने वाले हैं जो बड़े सेगमेंट वाली, जो लंबे फ्रूट वाली मिर्च आती है उसके बारे में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि खेती से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। किसान साथियों, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली लंबे फ्रूट की वैरायटी है वो है आपकी 1355, जो सुरभि नाम से आती है। यह क्लच सीड्स की एक वेराइटी है और इसके बारे में यदि आप बात करेंगे तो इसका जो ड्यूरेशन रहता है, इसकी पहली तुड़ाई आप जब पौधा रोपाई करते हैं इसके 55 से 60 दिन पे आपको पहली तुड़ाई हरी मिर्च की मिल जाएगी। और यदि इसको लाल मिर्च में आप तुड़ाई करना चाहते हैं तो इसको 100 से 120 दिन पर आप लाल मिर्च में तुड़ाई ले सकते हैं, पहली तुड़ाई। इस तरीके से ये आपके लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका जो फ्रूट है उसकी यदि हम बात करें तो इसका फ्रूट 14 से 16 सेंटीमीटर लंबाई का आता है और इसकी जो मोटाई रहती है फ्रूट की वो 1.4 से 1.6 सेंटीमीटर मोटाई वाला फ्रूट होता है। हल्के हरे रंग की मिर्च रहती है और हल्का सा मध्यम तीखी वैरायटी है। यह बाजार में बेचने के लिए बहुत अच्छी उपयुक्त है। आप इसको लंबे ट्रांसपोर्ट पर आराम से बेच सकते हैं। इस तरीके से ये वैरायटी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसका पौधा जो रहता है वो आपका इरेक्ट चलता है, यानी कि खड़ा पौधा चलता है, ज्यादा फैल के नहीं चलता है। इसलिए आप उसी तरीके से उसी अनुसार आपने स्पेस को रखें। दूसरी जो वैरायटी के बारे में यदि हम बात करें तो कलर सीड्स की आपकी जो बागी नाम से वैरायटी आती है, जो आप यदि लेंगे तो आपको 1474 के नाम से मिलेगी। यह भी कलर सीड्स की वैरायटी है। इसके बारे में यदि बात की जाए तो यह वैरायटी जो है आपके यहाँ जो है ग्रीन हल्की हरे रंग की आती है और इसका जो फ्रूट रहता है उसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो 14 से 16 सेंटीमीटर की लंबाई होती है फ्रूट की। और मोटाई की बात की जाए तो 1.5 से लगा के 1.6 सेंटीमीटर मोटाई का फ्रूट होता है। यह भी मध्यम तीखी वैरायटी है और मुख्यतः यदि इसकी बात की जाए तो ये लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत ही सुटेबल वैरायटी है। हरी मिर्च के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है, हरे में बेचने के लिए। लाल में मार्केट में नहीं बेच पाएंगे ज्यादा, इसको आप हरे में बहुत अच्छे से मार्केट में बेच सकते हैं। तीसरी जो वैरायटी है यह भी कलर सीड्स की वैरायटी है और यह वैरायटी आपको 1355 के नाम से मिलेगी। और इस वैरायटी का जो यदि फ्रूट आप देखेंगे तो इसका जो फ्रूट रहता है वह भी 14 से 16 सेंटीमीटर लंबाई का होता है और इसकी जो फ्रूट की मोटाई रहती है वो 1.4 से 1.6 सेंटीमीटर मोटाई का रहता है। और पर्टिकुलर यदि बात की जाए तो यह वैरायटी जो है आपके यहाँ हरी और लाल दोनों तरीके की आप बेच सकते हैं। हरी मिर्च की पहली तुड़ाई आप यदि हरी मिर्च में लेना चाहते हैं तो रोपाई के 55 से 60 दिन पे आप पहली इसकी हरी की तुड़ाई ले सकते हैं। और लाल मिर्च की तुड़ाई यदि आप लेना चाहते हैं तो पहली तुड़ाई आपकी 100 से 105 दिन पे इसकी लाल मिर्च की पहली तुड़ाई आ जाएगी। और ये लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। लाल और हरी दोनों तरीके की आप मिर्ची मार्केट में बेच सकते हैं, आसानी से बिक जाएगा। चौथी जो वैरायटी है वो है आपकी जो राशि हाईवे सीड्स की आपकी जो आती है सानिया। इसके बारे में अब यदि बात करें तो इसका जो फ्रूट रहता है वो आपका 17 सेंटीमीटर लंबाई का होता है और इसकी जो फ्रूट की जो थिकनेस रहती है, जो मोटाई रहती है वो आपकी 1.7 सेंटीमीटर की होती है। इसका पौधा आपका सेमी इरेक्ट टाइप से चलता है, सीधे खड़े होकर चलता है, साथ ही साथ थोड़ा सा फैलाव भी लेके चलता है। इस वैरायटी की एक और मुख्य विशेषता है ये बैक्टीरियल विजिट और जो आपके यहाँ कुकुम्बर मोजेक वायरस आता है इसके प्रति रेसिस्टेंसी इसमें होती है। साथ ही साथ यह वैरायटी मध्यम तीखी होती है और आप लंबे ट्रांसपोर्ट के लिए इसको भी चयनित कर सकते हैं आपके लगाने के लिए। लाल और हरी दोनों तरीके की आप बेच सकते हैं। इसमें आपको जो है मिर्च के ऊपर हल्के से दरदरापन मिलेगा आपको, मतलब रिंकल्ड मिलेगी इसकी जो फ्रूट रहता है वो। और लाल भी जो रहती है अच्छा फ्लेसी लाल कलर आता है इसका। पांचवी जो वैरायटी है आपकी वो राशि हाईवे की आपकी सोनल नाम से जो वैरायटी आती है, यह भी आप ले सकते हैं। इसकी यदि हम बात करें तो इसका जो फ्रूट रहता है वो सानिया से थोड़ा छोटा आता है, 14 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी। और इसके फ्रूट का जो डायमीटर रहता है, जो थिकनेस रहती है, मोटाई रहती है, वो आपकी 1.4 सेंटीमीटर मोटाई का रहता है। ये आपकी हरी और लाल दोनों तरीके की मार्केट में बिकती है। इसमें भी आपको जो इसकी स्किन है, इसकी जो मिर्च का फ्रूट है, इस पर जो त्वचा है उस पर आपको हल्का सा रिंकल्ड मिलेगा, हल्के से दरदरी मिलेगी उसकी जो त्वचा है वो। और यदि आप इसके बारे में बात करेंगे तो यह वेराइटी आपकी पर्टिकुलर जो कह सकते हैं कि हरी और लाल दोनों तरीके से आप बेच सकते हैं, मध्यम तीखी होती है और बहुत अच्छी वेराइटी है।
इसके अतिरिक्त ये जो 5 वैरायटी हैं, इसके अतिरिक्त भी मार्केट में बहुत सारी वैरायटी है, लेकिन मुख्यतः ये 5 वैरायटी आपके लिए बहुत ही अच्छी वैरायटियाँ हैं। यदि आप लंबे फ्रूट वाली वैरायटी लगाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक वैरायटी का चयन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप यदि मिर्ची की फसल लगाने जा रहे हैं तो एक बात आपको पर्टिकुलर ध्यान रखना है, मिर्च की रोपाई जो की जाती है उसके लिए सबसे उचित समय जो रहता है वो 15 जून के बाद का रहता है। ये हल्के से ठंडे मौसम होने के बाद में यदि आप मिर्च की रोपाई करते हैं तो आपके यहाँ बहुत अच्छा उसका परिणाम मिलेगा। यदि आप इसको हरी मिर्च में बेच के मार्केट के अधिक रेट की वजह से यदि आप जल्दी लगाना चाहते हैं तो आप इसको 15 मई से लगा के आप कभी भी इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं जुलाई तक। 15 मई से लगा के जुलाई के बीच में आप कभी भी अपने मिर्च की फसल की रोपाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको मिर्च की फसल के बारे में और अतिरिक्त जानकारी चाहिए, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं और जो मिर्च की खेती है इसके बारे में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। आपको जो उसमें समस्याएं आती है उनसे भी संबंधित जानकारी मिल जाएगी, जो थ्रिप्स है, मकड़ी है और अन्य भी बहुत सारी समस्याएं जो डिसीज और कीट आते हैं उनके नियंत्रण के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। किसान साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपकी फसल में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, आप उसका समाधान चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े और आपकी जो भी समस्या हमें भेज दीजिए, हम उसका उचित समाधान आपको देंगे। धन्यवाद।